कुर्मी महाकुंभ सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग वो इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रयाग डेयरी के सामने वहाँ पे इकट्ठा हुए और काफ़ी लोग थे। यहाँ तक है कि इतनी भीड़ थी कि जो धूप थी उसमें भी लोग खड़े रहे। यानी कि अपने जो नेता थे, सामाजिक नेता थे और कोई राजनीतिक नहीं थे, सामाजिक थे, वो खड़े होकर मंच से बोल रहे थे, कह रहे थे। अरुण प्रकाश वर्मा जो टीचर्स हैं वो भी बोल रहे थे, उनको भी सुन रहे थे, सुनने के लिए बेताब थे और पूरी बात सुने हैं। और कुर्मी समाज एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय दिया है और कई लोग उसमें आए थे, दूर दूर के लोग। यहाँ तक है अयोध्या में ये मतलब सफल कार्यक्रम हुआ। दूसरा ये जो कार्यक्रम हुआ है गोंडा में, जनपद गोंडा में 23 मार्च 2025 को हुआ और लगभग 5 बजे तक लोग जमे रहे सुनने के लिए। और तमाम बातें उस पर हुई है कि जो संगठन है, ये समाज है, इसको किस तरह से देखा जाए, सरकार में किस तरह से उसकी अपेक्षा हो रही है, नहीं सुना जा रहा है। कहीं जगह पे कोई अधिकारी नहीं है, कहीं जगह पे कुछ नहीं है। यहाँ तक है राजनीतिक में उनको टिकट भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा बड़ा आरोप था, बड़ा कुछ कहना था। और काफ़ी देर ये प्रोग्राम चला, सभी लोग रहे और काफ़ी उसमें कहा सुना गया है। हम सुनाते हैं अरुण प्रकाश वर्मा जो टीचर्स हैं, यानी कि वो क्या कह रहे हैं पूरी बात पर और किस तरह से कुर्मी समाज को, यानी कि कुर्मी समाज किस तरह से आगे आए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। शिक्षा पे भी जोर दिया गया कि शिक्षित होंगे तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा पे ज़्यादा जोर रहा और यहाँ तक है कि पूरा बैनर जो लगा हुआ था सब ये था, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज का हो, अंबेडकर जी का हो और जो इसमें शामिल थे उनका भी, पटेल जी का था, जो वल्लभ भाई सरदार वल्लभ जी पटेल हैं, उनका भी चित्र लगा हुआ था, फ़ोटो लगाई हुई थी। उनकी आदर्श पर, उनकी बातों पर चलने के लिए वहाँ बात कही गई है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं अरुण प्रकाश वर्मा इस पूरे मामले पर। मैं हामिद अली, न्यूज़ 18 गोंडा। आप लोग हाथ उठा करके उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए कि इन्होंने दिन रात एक करके, मैं सो जाता था, कहते थे अरुण बाबू क्या कर रहे हो, आपको निकलना पड़ेगा, लोगों को तैयार करिए, अगर तैयार नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप सब लोग, तरुण पटेल लोग, पंकज चौधरी, अरुण वर्मा जैसे लोग इनको जाकर नेतृत्व नहीं करेंगे, अगर ये लोग समाज की आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। मैं इन ज्यादा बातों को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, खुद कर्जों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। मैं आप लोगों से एक दो बात और साझा करूंगा। तमाम जिम्मेदार साथी हैं, तमाम जिम्मेदार साथी हैं, मैं उनसे बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो भीड़ आई हुई है, जो जनता आई हुई है, जो हमारे इस गोंडा जनपद की युवा दलों की धड़कन आई हुई है, किसान के मेरा नौजवान आया हुआ है, वो यहाँ से कुछ न कुछ संदेश लेकर जाना चाहता है, वो यहाँ से कुछ न कुछ, ये भीड़ केवल भीड़ का हिस्सा न बन जाए, कोई न कोई मैसेज लेकर जाना चाहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, इन लोगों की बातों को आप लोग सुनिए और गोंडा को दिशा देने के लिए आप लोग उस पर आत्ममंथन करिए, आप चिंतन करिए कि हमारे जिले को कैसा नेता चाहिए। हमारे जिले की आबादी 5 लाख के करीब है, लेकिन हमारे देश जिले का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है। तो कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो उनकी बात को उठा करके डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय को घेरने का काम करे। ऐसे हमको जज्बा पैदा करना पड़ेगा, ऐसे आप लोगों को नेतृत्व का संपादन करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन नौजवान साथियों का जिन्होंने कई दिनों से इस संघर्ष की मुहिम में कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े बुजुर्गों, आधी आबादी की नेतृत्व कर
रही मातृशक्ति का, जिन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पत्रकार साथियों का, जिन्होंने हम लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। निश्चित तौर पर ऐसे लोग ताली के हकदार हैं। मैं चाहता हूँ तालियों के दरगाह से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे मित्रों, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तमाम वक्ता साथी हैं, मैं उनको अपना समय देना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं आप लोगों को ये कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर कोई बात आती है, अगर कोई घटना दुर्घटना इस जिले में होती है, तो ये आयोजक मंडल आपको वादा और भरोसा दिलाता है कि आपके हिताधिकार के लिए वो हमेशा लड़ेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। किसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लाख दंडन हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बात, देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों ने इस कुर्मी महाकुंभ को कवरेज करने के लिए आए और समय दिया, इसके लिए मैं आप सबको इसके चौथे स्तंभ होने के नाते साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कुर्मी महाकुंभ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो कुर्मी समाज गोंडा जनपद में बहुतायत संख्या में है, वो मुख्य धारा में नहीं है। उसको मुख्य धारा में लाने का कार्य, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, हर मामले में गोंडा समाज का कुर्मी समाज पिछड़ा हुआ है। उसको एक प्लेटफॉर्म पर, एक बैनर पर लाने का प्रयास किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से फैजाबाद से भाई जयकरण वर्मा जी 2-3 महीने से लगातार अनवरत चल रहे हैं और कुर्मी समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये लगातार 2.5-3 महीने से हम जैसे लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में बैनर पर लाने का काम किया है। देखिए, ये जो आयोजन है कुर्मी महाकुंभ का, ये न किसी जात का विरोध है, न धर्म का विरोध है, न संप्रदाय का विरोध है। ये कुर्मी महाकुंभ सिर्फ इसलिए है कि समाज के लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने का जो मूल उद्देश्य है वो करने का काम किया जा रहा है इस कुर्मी महाकुंभ के माध्यम से।